मैं प्रोफेसर रामस्वरूप सिंह चौहान, पिछले 43 वर्ष का रिसर्च का अनुभव है और मैं पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एंड हेड के पद पर आजकल काम कर रहा हूँ। मैंने जो रिसर्च की बात काउपैथी सिस्टम एक डेवलप किया, इसका मतलब ये है कि गाय की सभी चीज़ें हमारे लिए, माने कोई भी चीज़ वेस्ट है ही नहीं, सभी चीज़ उपयोगी है। जैसे हम लोग पहले मानते थे गोबर गोमूत्र को ऐसे ही फेंक देते थे, अभी उनके गुण सामने आए हैं, उसकी मैंने एनालिसिस कराई है और उसके रिसर्च की है, उसके ऊपर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं चूहों में और व्यक्तियों में। तो जो चूहों के एक्सपेरिमेंट हैं उनसे सिद्ध होता है एक बहुत बड़ी चीज़ कि शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको एनहांस करता है। अभी तक एलोपैथी सिस्टम में कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी कि जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती हो। और खुदा न खास्ता मान लीजिए कल को कोई ऐसी मेडिसिन आती भी है, एलोपैथी सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो यूनिडायरेक्शनल है, कि जैसे मान लीजिए इम्यूनिटी बढ़ाने की आई तो इम्यूनिटी बढ़ाती रहेगी। और इम्यूनिटी के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है ये कि इम्यूनिटी का ऑप्टिमम लेवल पर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर कम है तो मुश्किल है, इम्यूनिटी अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है, डिजीज करती है। तो इम्यूनिटी का बैलेंस रहना ज़रूरी है। देसी गाय और देसी गाय का जो गोमूत्र प्रोसेस्ड वाला, इससे वो जो इम्यूनिटी है वो बैलेंस होती है। इसीलिए हमने उस शब्द का नाम दिया इम्यूनोमॉड्यूलेशन। मीन्स कि वो बढ़ाती तो है बट इतना बढ़ाती है इम्यूनिटी को कि जो बैलेंस में रहे, ऑप्टिमम लेवल रहे, सो दैट उसको कोई एलर्जी की ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। ये वाले एक्सपेरिमेंट्स मैंने शुरुआत से मेरे ख्याल से 4-5 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जिनमें लगा ये काम। फिर एक सवाल उठा था कि भाई ये जो देसी गाय ही क्यों और गाय क्यों नहीं, तो मैंने संकर गाय, विदेशी गाय, भैंस, बकरी, ऐसे सभी के मूत्र इकट्ठे करके उन पर भी एक्सपेरिमेंट किए और ये पाया कि ये जो गुण है ये सिर्फ देसी गाय में ही गुण है, दूसरे किसी एनिमल के मूत्र में ये वाले गुण नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, फिर हमने, कई लोग प्रश्न करते थे कि भाई इसमें क्या है ऐसा, क्या केमिकल है ऐसा कि जिसकी वजह से आप ऐसे कहते हैं। तो हमने केमिकल एनालिसिस भी कराई, केमिकल फिंगर प्रिंटिंग उसका हमने नाम दिया। हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, वहाँ से कराई थी। और उसमें भी हमने पाया कि जो इसके 15-20 पैरामीटर्स में हमने देखा इसे आयुर्वेदिक की दृष्टि से, और ये पाया कि ये स्ट्रेस रिलीवर है, ये इम्यूनोमॉड्यूलेशन माने कि ये एंटी एजिंग, ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ऐसे गुण उसमें यूजेनॉल वगैरह इसमें रहते हैं, जिसकी वजह से गौमूत्र की जो क्वालिटी है वो मेंटेन होती है और वो मानव शरीर पर बड़ा पॉजिटिव प्रभाव डालती है। दूसरा, मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात यही करना चाहूँगा कि देसी गाय की बात हुई एक, और देसी गाय में भी वो गाय कि जो चरने अगर जाती है जंगल में तो उसका तो सबसे बढ़िया हो गया, और जो चरने नहीं जाती घर पर भी रहती है तो जिसको हरा सूखा चारा डालते हैं वो भी बढ़िया। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब दाना खिला देते हैं दूध के चक्कर में तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है। ज़रूरत से दाना नहीं ज़्यादा होना चाहिए, 1 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मैं तो आधा किलो की बात करता हूँ। कई बार लोग गुड़ खिला देते हैं, कई बार कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खिला देते हैं, रोटी खिला देते हैं, आटा खिला देते हैं, वो गाय के लिए नुकसानदायक है। देखिए, गाय के शरीर में 4 पेट होते हैं, जिसमें पहला वीमेन है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन ढंग से नहीं होता, उसमें चारे का ही पाचन होता है। अच्छा, तो गाय को हरा सूखा चारा ही दें, और उससे जो पंचगव्य पदार्थ बनने वाले हैं वो बहुत उत्तम कोटि के पंचगव्य पदार्थ होंगे।